उपासना में भारी विघ्न पड़ जाता है जब तार्किक पुरुषों का संग जड़ श्रद्धा वाले को हो जाता है। बहुत विचित्र खेल है, बहुत संभलना है, बहुत विवेक की बात है। बिल्कुल संग छोड़ देने, जड़ श्रद्धा में फिर फर्क पड़ जाएगा। विचारवान तो अपने को संभाल लेगा, लेकिन जड़ श्रद्धा वाले में फर्क पड़ जाएगा। और अगर जड़ श्रद्धा पुष्ट हो गई तो भगवत प्राप्ति हो गई। उपासना में जो विघ्न है वो सबसे बड़ा तार्किक पुरुषों का संग है। पूज्य बाबा गुरुदेव के बताए मंत्र, गुरुदेव के दिए उपास्य देव और गुरुदेव की दी हुई साधना में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करे। इस बात को बहुत जोर से पकड़ लीजिए यदि मंगल चाहते हो तो। गुरुदेव के बताए हुए मंत्र, गुरुदेव के दिए हुए इष्ट देव और गुरुदेव की बताई हुई उपासना साधना में कभी भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करें। बहुत को बहते देखा ऐसे प्रवाह में बहते हुए कि वो पकड़ में नहीं आ रहे, चले गए, संसार की दलदल में पुनः फंस गए। कभी भी ऐसे तार्किक पुरुषों का संग न करें जो आपकी उपासना का खंडन कर रहे हो। ये गांठ बांध लीजिए, बहुत हानि हो जाती है, अश्रद्धा हो जाती है। बहुत संभालना है क्योंकि बहुत कोमल श्रद्धा होती है। ये सूक्ष्म विषय सत्संग है, इसको अच्छे से समझना। हमारा भाव बढ़ता चला जाए, तार्किक पुरुषों के द्वारा भाव घट जाता है और यहां तक कि नष्ट भी हो जाता है। जो विचारवान भक्ति वाले होते हैं उनको बहुत विलंब से भगवत प्राप्ति होती है, पर उन विचारवानों को जल्दी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। ये बात समझना, क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान संपन्न है, तत्काल हर बात को काटने की क्षमता रखते हैं। पर जड़ श्रद्धा वाला काटने की क्षमता नहीं रखता, वो तो आसक्त होने की क्षमता रखता है। अब उसकी अगर आसक्ति परिपक्व हो गई तो फिर भगवत प्राप्ति। शिल्पिल्ले भाई की जिससे चर्चा में आता कि उनका ब्याह हुआ तो वो अपने वही जो पत्थर का टुकड़ा उसे ठाकुर जी मानकर गुरुदेव जी ने दिया था, तो वैसे ही सजा कर ऐसे साथ पति ने देखा बार बार, तो वो पति की तरफ देख ही नहीं थी। जब नया ब्याह हुआ तो उसने सोचा क्या है इसकी गोद में जो हमारी और ये देख ही नहीं पा रही, क्या है? बोले हमारे ठाकुर जी है। एक नदी पास में थी, लिए ऐसे फेंक दिए कि हमारे और आपके बीच में यही है ना बाधक, फेंक दिया। अब तो उसके प्राण व्याकुल हो गए, मेरे प्रभु। ये देखो जड़ श्रद्धा है पर आसक्ति प्रबल हो गई, श्रद्धा प्रबल आसक्ति में बदल गई। घर ले गए, ना आंख खोलना, ना बात करना, ना पानी पीना, ना भोजन पाना। जब बहुत विनय की तो आंख खोल के कहा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, एक बूंद जल नहीं लूंगी यदि हमारे ठाकुर जी नहीं आए।